आज डीएनए की शुरुआत में एक चिट्ठी से करना चाहता हूं। यह चिट्ठी देश के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भेजी है। इस चिट्ठी में देश की सेनाओं का अपमान करने वालों और सेना पर सवाल उठाने वालों के लिए एक संदेश छिपा है और आज मैं इसी संदेश को आपके लिए डिकोड करूंगा। 2 दिसंबर को डीएनए में मैंने आपको यह बताया था कि कैसे पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भारतीय सेना की एक रूटीन एक्सरसाइज को तख्ता पलट की कोशिश कह दिया था। सेना ने कोलकाता में एक रूटीन एक्सरसाइज करने की अनुमति मांगी थी, जिस पर कोलकाता पुलिस की तरफ से आपत्ति की गई थी। इसके बावजूद जब सेना ने ये एक्सरसाइज की तो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने उसे तख्ता पलट का नाम दे दिया था और भारतीय सेना का नाम लेकर एक तरह की तुच्छ और छोटी राजनीति की थी। हमने आपको इस संबंध में कोलकाता पुलिस और भारतीय सेना के बीच हुए पूरे पत्राचार के बारे में बताया था और अब मनोहर पर्रिकर की ये चिट्ठी सामने आई है। इस चिट्ठी को आप ममता बनर्जी पर फेंका गया राजनीतिक लेटर बॉम्ब भी कह सकते हैं। हालांकि ममता बनर्जी ने भी आज मनोहर पर्रिकर की चिट्ठी का जवाब दिया है। इसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन पहले यह देखिए कि मनोहर पर्रिकर की 8 दिसंबर को लिखी हुई चिट्ठी के अंदर क्या है। वो चिट्ठी इस वक्त मेरे पास है और मैं आपको पढ़कर बताऊंगा कि इस चिट्ठी में क्या क्या लिखा है। देश के रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने ममता बनर्जी को लिखी चिट्ठी में यह साफ कहा है कि वो ममता बनर्जी द्वारा लगाए गए आरोपों से बहुत पीड़ा में है और ममता बनर्जी को यह विवाद खड़ा करने से पहले राज्य की एजेंसियों से इस बारे में जानकारी जुटा लेनी चाहिए थी। रक्षा मंत्री ने अपनी चिट्ठी में यह भी लिखा है कि पूरे देश को सेना पर गर्व है और देश की जनता जानती है कि भारतीय सेना सबसे अनुशासित संस्थाओं में से एक है। भारतीय सेना बहुत प्रोफेशनल है और अपॉलिटिकल है, यानी राजनीति से भारतीय सेना का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। पर्रिकर ने चिट्ठी में यह भी लिखा कि ममता बनर्जी के आरोपों से भारतीय सेना का मोराल डाउन होने का खतरा पैदा हो गया है। इस चिट्ठी का दूसरा पन्ना बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें रक्षा मंत्री ने लिखा है कि राजनीतिक पार्टियों और राजनेताओं को यह सुविधा हासिल होती है कि वो मनगढ़ंत और उत्तेजक आरोप लगाकर एक दूसरे को नीचा दिखाएं, लेकिन जब कोई व्यक्ति देश की सेना के संबंध में कोई बात करता है तो उसे बहुत सावधानी बरतने की जरूरत होती है। और वो चिट्ठी इस वक्त मेरे हाथ में है, मैं आपको उसके कुछ अंश बताना चाहता हूं। 8 दिसंबर 2016 की चिट्ठी है। खास बात जो नोट करने वाली है वहां वो ये है, जिसमें रक्षा मंत्री कह रहे हैं कि आई हैव बीन डीपली पेन्ड बाय योर एलिगेशंस। इफ ओनली यू हैड इंक्वायर्ड विद द कंसर्न्ड एजेंसीज ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, you would have come to know of the extensive correspondence between the army and the state agencies, including the joint inspection of sites carried out by them. Your allegations in this regard run the risk of adversely impacting the morale of the country's armed forces, and the same were not expected from a person of your standing and experience in public life. ऐसा उन्होंने लिखा है और आखिर में जो बात उन्होंने कही है वो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज एंड द पॉलिटिशियंस may have the luxury of making wild and unsubstantiated allegations against each other, but one needs to be extremely careful while referring to our armed forces. एक तरीके से अगर मैं हिंदी में कहूं तो उन्होंने कहा है कि आप राजनीति करिए, आरोप लगाइए, लेकिन भारतीय सेना को कम से कम छोड़ दीजिए। मनोहर पर्रिकर ने यह चिट्ठी कल यानी 8 दिसंबर को लिखी थी। इसके बाद आज ममता बनर्जी ने भी रक्षा मंत्री की इस चिट्ठी का जवाब दिया है। ममता बनर्जी ने अपनी चिट्ठी में कहा है कि उन्हें भी सेना पर गर्व है और उनकी शिकायत सेना के खिलाफ नहीं थी, बल्कि उनकी आपत्ति केंद्र सरकार और उसकी नीतियों के खिलाफ थी। ममता बनर्जी ने चिट्ठी के जरिए यह बताया कि उन्होंने सिर्फ ये कहा था कि रक्षा मंत्रालय ने राज्य सरकार से कोई अनुमति नहीं ली। ममता बनर्जी का यह भी आरोप है कि सेना की एक्सरसाइज को लेकर ना तो मुख्य सचिव से बात की गई और ना ही गृह सचिव से बात की गई। ममता बनर्जी ने अपनी चिट्ठी में कहा है कि सिविलियन इलाकों में इतनी बड़ी एक्सरसाइज से पहले रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों को उच्च स्तर पर राज्य सरकार के अधिकारियों से बातचीत करनी चाहिए थी और ऐसी एक्सरसाइज करने से पहले लिखित इजाजत ली जानी चाहिए। 2 दिसंबर को अपने विश्लेषण में हमने आपको बताया था कि कैसे राजनीति के साथ सेना को मिक्स करना कितना घातक है, और आज भी मैं यही बात दोहराना चाहता हूं। सेना दिन रात देश की रक्षा करती है। सेना की मेहनत का ही नतीजा है कि राजनेता खुली हवा में सुरक्षा की भावना के साथ दिल खोलकर हमारे देश में राजनीति कर पाते हैं। लेकिन राजनीति करते हुए नेताओं को इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए
की शहादत और बलिदान को राजनीति के तराजू पर नहीं तोला जा सकता। अब आप ये सोचिए, कल्पना कीजिए कि अगर आपके घर के बाहर किसी वजह से सेना तैनात हो जाए तो आपको कैसा लगेगा? क्या आप असुरक्षित महसूस करेंगे या सुरक्षित महसूस करेंगे? अपनी सेना को देखकर, अपनी सेना के जवानों को अपने घर के बाहर तैनात देखकर आप क्या नाराज हो जाएंगे? और अगर आप ऐसा देख लें तो क्या आप ये कहेंगे कि आपके परिवार के खिलाफ कोई साजिश हो रही है? हमें यकीन है आप ऐसा नहीं सोचेंगे, लेकिन ममता बनर्जी ने ठीक ऐसा ही किया है। इस बात का एक और पहलू और भी है, और वो ये कि भारत के ही किसी राज्य में अगर भारतीय सेना ने कोई एक्सरसाइज कर भी ली, जो कि रूटीन एक्सरसाइज है, तो इसमें गलत क्या हो गया? हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि एक्सरसाइज भारतीय सेना ने की है, पाकिस्तान की सेना ने नहीं। पाकिस्तान की सेना हमारे देश में नहीं घुस आई, हमारे देश में हमारी ही सेना रूटीन एक्सरसाइज कर रही है और हमारी ही भलाई के लिए कर रही है। और जो बात हमने उस दिन भी आपको बताई थी वो ये है कि इस तरह के रूटीन एक्सरसाइज देश के अलग अलग राज्यों में होती हैं और इसी तरीके से होती हैं, लेकिन उनमें से किसी भी मुख्यमंत्री ने कभी भी इस पर ऐसा सवाल नहीं उठाया जैसा ममता बनर्जी ने उठाया है। और ऐसी रूटीन एक्सरसाइज हर साल देश के ज्यादातर हिस्सों में, देश के ज्यादातर राज्यों में इसी तरीके से की जाती है, और इससे देश की अखंडता और संप्रभुता पर किसी तरह का कोई खतरा पैदा नहीं हो सकता।